बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, चाहे पाकिस्तान में या दियार गैर में, आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि ज़िंदगी को भरपूर अंदाज के साथ जी रहे होंगे। जनाब, आज की ये वीडियो इट्स गोना गेट अ लिटिल थ्योरेटिकल, लेकिन आपको पता है कि द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स। कोई भी चीज़, कोई भी एंडेवर जब आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो आप उसको जितना बेहतर अंदाज के साथ समझते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका चांस उसमें सक्सेसफुल होने का उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ऑल दोज पीपल जो कहते हैं जी कि वी डोंट नीड थ्योरी एंड वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उनसे मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आप बजाय इससे कि एंड पे मुझे कहें कि यार ये क्या बात आप कर रहे हैं, वी डोंट नीड दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स, आप अभी से काइंडली यू कैन सेव योर टाइम। लेकिन वो तमाम लोग हु वुड स्टिक अराउंड, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक केस बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम ये चीज़ सामने रखना पसंद करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना एंड इन वेरी पर्टिकुलर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना सबके लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाई दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड इफ़ यू वांट टू विन एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो चीज़ें थोड़ी सी मैंने कहा था थ्योरेटिकल होने वाली हैं, लेकिन ये थीरीज जो हैं इंशाल्लाह दे विल मेक अप योर माइंड एंड यू अंडरस्टैंड कि यार इकोनॉमीज क्या हैं, व्हाट इज़ मनी, पैसा क्या है, करेंसी के क्या रूल हैं, इसके साथ साथ एसेट क्या है और एसेट्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं, करेंसीज किस तरह से बिहेव करती हैं और वो किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इंश्योर कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर वो बेहतर से बेहतर रहे, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन द मार्केट्स। आजकल लोग स्पेशली नए बजट के बाद एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट्स गोना हैपन इन द मार्केट, मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं, हमें एक तो ये समझ नहीं आएगी कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, और दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने फ्यूचर को आउटलाइन नहीं कर सकेंगे कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर किस तरह से सिक्योर हो सकता है। सो अगर आप अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए। लेट्स डाइव इनटू दोज थिंग्स जिनको डिस्कस करना, जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे विल इंश्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पैसा क्या है। देखिए, मनी, पैसा, ये किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये जो पैसा होता है इट्स लाइक इकोनॉमिक एनर्जी। पैसा इकोनॉमिक एनर्जी है। अब आपको पता है कि एनर्जी जो है वो मीडियम चाहती है ट्रांसफर होने के लिए। पैसा टेक्निकली वैल्यू है, ठीक है, आई टोल्ड यू इट्स गोना गेट अ लिटिल थ्योरेटिकल, लेकिन पैसा इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। दौलत, पैसा, इट्स जस्ट अ नेम ऑफ वैल्यू। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो एक्चुअली हम वैल्यू खरीद रहे होते हैं और उस वैल्यू के पैसे दे रहे होते हैं कि वो चीज जो भी हमारे लिए वैल्यू लेकर आती है, इमोशनल वैल्यू हो सकती है, फिजिकल वैल्यू हो सकती है, उसकी जो भी वैल्यू है, बट जो चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम खरीदते हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसके लिए हम वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के लिए जो मीडियम हम यूज करते हैं वो होती है करेंसी। देखें, पैसा पैसा ही है, चाहे वो डॉलर्स के अंदर हो, चाहे वो रुपीस के अंदर हो, चाहे वो येन्स हो, कुछ भी हो, कोई भी करेंसी हो सकती है, बट स्टिल दैट इज मनी, क्योंकि पैसा एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, पैसा वैल्यू है, पैसा एनर्जी है, आप डायरेक्टली पैसे को नहीं देख सकते। सो आपको एक मीडियम चाहिए, एक करेंसी चाहिए उस पैसे को फिजिकल फॉर्म के अंदर लाने के लिए। पैसा एनर्जी है, करेंसी उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। ये करेंसी कोई भी करेंसी हो सकती है, लेकिन करेंसीज जो हैं वो प्रोन होती हैं इस चीज के कि करेंसीज इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू लूज करती हैं। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हो या वीकेस्ट करेंसी हो, इन्फ्लेशन दुनिया में हर जगह पर मौजूद है। इन्फ्लेशन में होता क्या है,
सादा लफ्जों के अंदर इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है। पैसे वही हैं लेकिन चीजें इतनी महंगी हो गई हैं जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, इसको सादा लफ्जों में देखें तो पुराने दौर में कहते नहीं थे यार बड़ी बरकत होती सी, 100 रुपए च इन्ने 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 कम हो जाते सन। ठीक है, 100 रुपए के अंदर हमने वहां से 10 मरला जमीन खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल पास्ट की स्टोरीज मिलती हैं। या 100 रुपए मरला जमीन होती थी यहाँ पर। अब 100 रुपए में वो तमाम चीजें क्यों नहीं होती? बिकॉज उस 100 की वैल्यू वर्थ वक़्त जो है वो कम हो गई है। लोग कहते हैं ना बरकत होती सी, तो बरकत अब क्यों नहीं रही? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो पैसे की परचेजिंग पावर को कम कर देती है। दिस इज व्हाट हैपेंस। अब इन्वेस्टमेंट करना, सॉलिड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी होता है? अब हम इसको दोनों एंगल से देखेंगे। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं उसके पीछे जो आपकी थॉट होती है वो ये होती है कि एक तो आपको पता है कि आपकी करेंसी, जो भी करेंसी आप होल्ड कर रहे हैं, उसने अपनी वैल्यू लूज कर जानी है, वो जो बरकत घट जानी है, महंगाई हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। दूसरे एंड पर आप उस एसेट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि ये एसेट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ग्रो करेगा कि एक तो इन्फ्लेशन को बीट करेगा, उसके साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न्स पे मिलेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब वो तमाम लोग जो कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट को समझते हैं, उनके लिए अगर मैं सादा अल्फाज के अंदर कहूँ, इन द वर्ड्स दैट दे विल अंडरस्टैंड, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप करेंसी को शॉर्ट कर रहे होते हैं और आपका जो एसेट है उसको आप लॉन्ग कर रहे होते हैं। शॉर्ट में ये होता है कि आप कोई स्टॉक लेट से 100 पे खरीद लेते हैं और आप ये बेट करते हैं कि ये 70 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, यू मेक मनी और आप उतने शेयर्स रिटर्न करते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है उसके नीचे गिरने की वजह से वो आपका प्रॉफिट होता है। ऑन दी अदर हैंड, जो लॉन्ग का कॉन्सेप्ट होता है वो आप एसेट होल्ड करते हैं और आप कहते हैं ये एसेट ओवर द टाइम वैल्यू गेन करेगा। जब वैल्यू गेन करेगा मैं उस वैल्यू को सेल करूंगा और मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में आप करेंसी को शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि करेंसी ने अपनी वैल्यू लूज करनी है, करेंसी की वर्थ कम होनी है, तो आप उसको शॉर्ट करते हैं। आपको पता है कि करेंसी नीचे जाएगी, कल को जब इतनी ही करेंसी मुझे चाहिए होगी तो वो मुझे सस्ते में मिल जाएगी। होगा तो वो 100 रुपया होगा तो वो 100 ही, लेकिन साल बाद वाले 100 के बराबर नहीं होगा क्योंकि साल बाद उस 100 की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। सो आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं करेंसी को, क्योंकि यू आर श्योर कि इसकी वैल्यू कम ही होनी है। ऑन दी अदर हैंड, आप लॉन्ग कर रहे हैं उस एसेट को। अब चक्कर यह है कि जब आप ये तमाम तर गेम खेल रहे हैं, इसके अंदर आप एक ऐसा सॉलिड एसेट लेके आते हैं जिसमें आपको पता है कि यार ये जो एसेट है मुझे इवेंचुअली पैसा देगा। अर्थ, जमीन, लैंड बाय डेफिनेशन स्केर्स चीज है। अच्छी लोकेशन की लैंड उससे भी ज्यादा स्केर्स चीज है और डेवलप्ड लैंड जो उससे भी ज्यादा स्केर्स चीज है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो तमाम लोग जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर स्पेशली इन्वेस्ट करते हैं, देखें आपने अगर लेट्स से 20 लाख रुपए ओवर द कोर्स ऑफ 4 इयर्स देने हैं, तो एक बात तो आप ये समझ लें कि पहले साल आपने अगर उसका 4 लाख रुपया पे करना है या 5 लाख पे करना है, अगले साल करेंसी के अंदर तो आपने बाकी 5 पे करना है, लेकिन वैल्यू के अंदर आपने कम पे करना। सो आप ऑलरेडी अहेड ऑफ द टाइम, आपने 20 पे नहीं करना। सारी कैलकुलेशंस करें तो लेट्स से वो आफ्टर इन्फ्लेशन आपने असल में 16 लाख पे करना है, 17 लाख पे करना है। ठीक है, अगर वही 20 लाख रुपए आपने वैसे ओवर द कोर्स ऑफ 4 इयर्स सेव किए रखे होते तो वो आपके हो जाने थे टेक्निकली 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए। बाइंग पावर्स के काम हो जानी थी। हमने पहले ये बात जो है वो प्रेमिस बना ली है कि जो करेंसी है उसने नीचे ही जाना है, उसकी वर्थ कम ही होनी है। तो जब आप एसेट के अंदर चले जाते हैं तो दुनिया भर के अंदर रियल एस्टेट एक प्रूवन एसेट है, और भी एसेट क्लास हैं लेकिन उनकी अपनी लॉजिस्टिक्स हैं। गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त एसेट है, लेकिन आपको भी पता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो उतना रैपिडली ग्रो नहीं करती हैं। गोल्ड को सेव करना, गोल्ड को
सेफ एंड सिक्योर रखना वो एक अलग हैसल है। रियल एस्टेट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने अच्छी जगह पे ख़रीद ली है स्पेशली ऑन इंस्टॉलमेंट, तो ये आपके लिए ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। दुनिया भर के अंदर बाय द वे रियल एस्टेट के स्टेटिस्टिक्स को देखें तो 7 साल में पैसा डबल होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट मार्केट इज़ वेरी फास्ट, एक अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर आप फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब आप उनका पे आउट करते हैं तो आपके लिए वो एक प्रॉपर प्लॉट बन जाता है। थोड़े थोड़े पैसे देने हैं, इकट्ठे आपने वापस हासिल करने हैं, इन्फ्लेशन को भी आपने बीट कर लिया, आपको ऊपर के रिटर्न्स भी आ गए और साथ ही साथ पे आपने किस्तों में किए थोड़े थोड़े करके, इकट्ठे होकर आपको वापस मिल गया। तो ये वो चक्कर है जिसके लिए मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना, सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इतनी आसान व्हीकल है कि इसको यूज़ करना, इसको चलाना सबके लिए ऑलमोस्ट नो ब्रेनर काइंड ऑफ थिंग है। तो इसमें कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने पड़ते, इसमें आपको कोई डीप स्टडीज नहीं करनी पड़ती, इट्स बेसिक। और इंसान की तारीख के अंदर रियल एस्टेट जो है ये बड़ा पुराना बिजनेस है और इसीलिए ये प्रूवन मॉडल है। इससे बेहतर मेरे नज़दीक शायद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें तो आपने बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, डिसएग्री करते हैं तो आप लाजमी बताते हैं, आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।